बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मेरी तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुशियाँ दिखाए और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, और आप लोग अपने अपने घरों में बहुत खुश रहें। आमीन सुम्मा आमीन। और आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे की नमाज़ पढ़ के मैं लग गई हूँ काम से, क्योंकि आज हमारे घर में दावत है और इसकी आधी तैयारी मैंने कल कर ली थी और आधी तैयारी हम आज कर रहे हैं। तो ये अभी पक रही हैं हमारे रोटियां दोपहर की, और इसके बाद हम शाम की तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत तेज़ी से गुज़रता है और काम बहुत ज़्यादा होते हैं और उसकी तैयारी करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और आज मैं कुछ कमेंट्स पढ़ूंगी और कुछ बातें करूंगी और कुछ रेसिपी बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्याज वगैरह काट के रख रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी प्याज चाहिए खाना बनाने के लिए। तो ये काम मैं निपटा लेती हूँ और कुछ कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो मुझे कमेंट्स करिए फ़रीदा आफरीन बेगम ने, और वो कहती हैं कि कोफ्ते की रेसिपी बता दें। तो आफरीन बेगम, कोफ्ते की रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकती हैं। और मेविश ज़ैद कहती हैं कि आपको देखकर मुझे भी काम करने का जज्बा हो गया है और मेरा नाम भी ज़रूर लेना। तो मेविश ज़ैद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फ़रा ख़ान कहती हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम फ़रा ख़ान। और ख़ाला, मैं आपकी बहुत वीडियो देखती हूँ और मुझे काफ़ी पसंद आती हैं, और मैंने कल ही आपका चैनल सब्सक्राइब किया है और मुझे आप सबसे अच्छी लगती हैं, और आप एक नेक और ज़िम्मेदार खातून हैं, और मुझे आपका सबके लिए दुआ करना बहुत अच्छा लगता है। खाला, आप मेरा नाम लेकर दुआ करना। मैं 1 साल से बीमार हूँ। मेरी 2 छोटी बेटियाँ हैं। अल्लाह आपको आपकी दुआ कबूल करेगा। फ़रिया इंडिया से हैं ये। तो फ़रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपके बच्चों का नसीब अच्छा करे। और यहाँ पर मैंने जो है यखनी तैयार कर ली थी। उसके बाद मैंने चिकन धोकर इसमें डाल दिया, क्योंकि चिकन बस 5 मिनट के लिए बॉईल करूँगी, ज़्यादा देर नहीं पकाऊँगी। चिकन वैसे ही भाप में गल जाता है। और यहाँ पे सबसे पहले जो है सैलेड बना के हम फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे काम जो होते हैं और इसमें काफ़ी बखेरा होता है, तो हम ये काम पहले निपटाएंगे। तो यहाँ पर मोहतर सैलेड बना रही है और मैंने यखनी बना ली। और ये सारी रेसिपी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। तो सैलेड बना के और मैंने प्लास्टिक से इसको अच्छे से कवर करके फ्रिज में रख दिया है। तो ये हमारा काम जो सैलेड वगैरह का था ये हमने निपटा लिया है। और यहाँ पे मैं पाए और बिरयानी एक साथ बना रही हूँ, क्योंकि पाए तो मैंने कल ही गला कर रख लिए थे। बस इसका मसाला मैं तैयार करके और पाए में शामिल कर दूँगी। और ये बिरयानी की प्याज में फ्राई कर रही हूँ। तो मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आई थी, मैंने जो व्लॉग डाला था जुमेरात को, तो उसमें काफ़ी लोगों की कमेंट्स आई कि आप शिया हैं या आप मज़ार पे क्यों जाती हैं और आप ऐसी वीडियो क्यों डालती हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि मैं मज़ार पे जाती हूँ, वहाँ पर मैं उनसे मांगने नहीं जाती, मांगते सिर्फ़ अपने अल्लाह ताला से हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ही देने वाला है और वो भी अल्लाह के बंदे हैं। उन्होंने काफ़ी इबादतें करी, वो हम में और आप में नहीं है। वो बंदे, वो तो सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते थे और अल्लाह ने उनको इतना रुतबा दिया है। उन्होंने बहुत मेहनत करके ये रुतबा हासिल किया है। और वहाँ पर दिन रात अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है, नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, कुरान पाक पढ़ा जाता है, नातें और कवालियाँ पढ़ी जाती हैं। और जहाँ पर 4 आदमी अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तो वहाँ पर फ़रिश्तों का गुज़र होता है, फ़रिश्ते आते हैं, फ़रिश्ते उस महफ़िलों में बैठते हैं। तो वही लोग फैज़याब होते हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं या रूहानी चीज़ें समझते हैं और वो अट्रैक्शन महसूस करते हैं। तो मैं वहाँ पर किसी इस नियत से नहीं जाती कि मैं उनसे मांगने जा रही हूँ। मैं तो सिर्फ़ वहाँ पर एक सुकून सा मिलता है, रूहानी सुकून होता है वो। तो आप लोग फ़ौरन बदगुमानी आप इख्तियार कर लेते हैं और ऐसी बातें करते हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। मैं आप लोगों से पहले भी एक व्लॉग में कह चुकी हूँ कि बदगुमानी जो है वो बुराइयों को जन्म लेती है, तो बदगुमान नहीं होना चाहिए। आप कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ये नहीं है कि मैं अगर दरगाह पे चली गई या मज़ार में चली गई तो मैं सजदा कर रही हूँ। किसी ने तो मुझे सजदा करते हुए भी देख लिया, तो ये गलत चीज़ है। और यहाँ पर मैं पाए का मसाला तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने प्याज को भून लिया था, इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, नमक और हल्दी शामिल करी है और मसाला तैयार हो रहा है। दही डाला है मैंने 1 पाव, और ये पाए के ऊपर हम ये
हरी मिर्ची अदरक वगैरह डाल दिए और ये हसन साहब तैयार होके बैठे हुए हैं। अभी ये नमाज़ पढ़ के आए। तो यही मैं कहती हूँ आप लोगों से कि हमें हर तरह से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआएं करते रहना चाहिए। क्या पता कौन सा वक्त ऐसा हो जिसमें दुआ कबूल हो जाए। और सबके लिए अच्छा सोचोगे आप, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके साथ अच्छा करेगा। तो आपके साथ बातें भी कर रही हूँ, रेसिपी भी मैं शेयर कर रही हूँ। और ये पाए का मसाला अच्छा सा भून लिया है मैंने। और अब मैंने जो पाए उबाल के रखे थे उसमें ये मसाला शामिल कर दिया है। तो ये पाए बिल्कुल तैयार हो गए। और सर्व करने से पहले मैं 10 मिनट पहले इसको गर्म कर लूँगी। और यहाँ पे मैं चटनी तैयार कर रही हूँ बहुत मज़े की। इसमें मैंने इमली का पल्प लिया है और लहसुन छीला था, सफ़ेद ज़ीरा, हरा धनिया और एक टमाटर लिया है और 2-3 हरी मिर्चें ली हैं। तो ये हमारी बहुत ही मज़े की चटनी तैयार हो गई है, जो बलाई बोटी बनाऊंगी और गोला कबाब बनाऊंगी उसके साथ ही खाई जाएगी। तो ये चीज़ें मैं बना रही हूँ। और फ्रूट वगैरह भी ये आ गए हैं, इनको भी मैंने निकाल कर रख दिया है। और ये बना रही हूँ मैं बलाई बोटी। तो चिकन को मैंने धो लिया है, ये बोनलेस चिकन है और उसमें मैं मसाले वगैरह डालूँगी। इसकी रेसिपी में डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो ये भी मैरिनेट करके रख रही हूँ, तकरीबन 1 घंटा तो मैरिनेट करके रखेंगे हम, ताकि अच्छी सी जूसी सी बने ये बलाई बोटी। और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने बलाई बोटी बना रही हूँ और गोला कबाब बना रही हूँ, बिरयानी बना रही हूँ और वो बनाया है मैंने पाए, रायता और सैलेड बनाया है। मीठे में लबे शीरी बनाई है। तो ये गोला कबाब जो है मैंने कीमा में तमाम ग्रीन मसाले डालकर और कोफ्तों की तरह से गोल बना लिए थे। और अब मैं एक पेंसिल की मदद से हल्का सा इसको थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ। तो ये गोला कबाब तैयार हो रहा है। तो इसको भी मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे रखना पड़ता है और बनाकर भी मैं इसको रखूँगी अभी फ्रिज में, ताकि अच्छा सा सेट हो जाए। इसको तकरीबन आधा घंटा हम रख देंगे। और अभी मेहमानों के आने में काफ़ी टाइम है। तो यहाँ पर मैं मीठा तैयार कर रही हूँ और ये चीज़ें मैंने रख दी थी फ्रिज में बना के। और सूरह असर में अल्लाह ताला ने बयान किया है कि जो सब्र नहीं करते वो नुकसान उठाते हैं। शायद नबी है कि वो कसम है असर की कि बेशक इंसान खसारे में है। तो यही है कि हम लोगों में सब्र नहीं है। हम एकदम बेसब्र हो जाते हैं, कोई बात होती है एकदम गुस्से में आ जाते हैं या कुछ भी कह देते हैं। तो कहने से पहले सोच लेना चाहिए। और हर चीज़ का जो है 2 पहलू होते हैं, तो दूसरा भी देखना चाहिए कि दूसरा पहलू क्या है। और हमें अल्लाह ताला यही कहता है कि जो लोग ईमान वाले हैं वो सब्र करते हैं। और सब्र जो है ईमान में सब्र का मुकाम ऐसे है जैसे बदन में सर का मुकाम होता है। और मैं अल्लाह ताला से यही कहती हूँ कि इन्नल्लाह मा साबिरीन, कि अल्लाह ताला मुझे सब्र करने वालों में शामिल कर। और मुझे अगर किसी की बात बुरी भी लगती है तो मैं अल्लाह ताला पे छोड़ देती हूँ। मैं किसी से बहस नहीं करती, किसी से मुबासा नहीं करती। बस मुझे बुरी लगती है थोड़ी देर, बस मुझे दुख होता है, मगर फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला जो भी होगा बेहतर करे। जिसने भी मेरे लिए कुछ कहा है नेक हिदायत दे उसको। तो यहाँ पर मैं मीठा बना रही हूँ, लबी शीरी। और मेरे पास जो है कलर वाली सेवइयाँ नहीं थी, तो मैंने पास्ता लेके बॉईल कर लिया और इसमें मैंने वनीला कस्टर्ड डाल के और चीनी डाल के मैंने पका लिया है। ये इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। और मोहतर जो है फ्रूट वगैरह काट रही है। तो ये मीठा भी हम बनाकर अभी रख देंगे फ्रिज में ताकि ठंडा हो जाए। तकरीबन 2 से 3 घंटे तो लगते हैं ठंडा होने में। तो ठंडा बहुत अच्छा लगता है लबी शीरी। तो मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला से हर वक्त अच्छी दुआ करते रहना चाहिए। और बाज़ लोग कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, अल्लाह ताला हमारी सुनता नहीं है। और बहुत कुफ्रिया कलमात भी कहना शुरू कर देते हैं कि उसकी तो सुन लेता है, उसको तो अच्छा रखा है। तो ये देखें, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये सिर्फ दुनिया की चीज़ें हैं, इनमें दिल नहीं लगाना चाहिए। ये सिर्फ एक जीने का एक तरीका है, एक मोहब्बत का ज़रिया है कि हम लोगों से मिलते हैं, उनसे प्यार मोहब्बत से हम रहते हैं, उनको बुलाते हैं, इज़्ज़त देते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। और
वरना इंसान में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं हो। तो इंसान को सबसे मिलना जुलना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। कोई बात बुरी भी लगे तो बर्दाश्त कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बात का उसको जवाब दिया जाए। तो अल्लाह ताला सब्र करने वालों को ही पसंद करता है, और इसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत अजर दिया है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हर किसी मोमिन को जब कोई तकलीफ़ पहुंचती है और वो सब्र करता है तो इसका सवाब अल्लाह ताला उनको देता है। और जब अहले ईमान है, जब उन पे कोई सख्ती होती है, जो किसी मुसलमान को कोई चोट लगती है या कांटा चुभता है और दर्द होता है तो सब्र करता है, तो अल्लाह उसकी ख़ताओं का कुफ़ारा बना देता है। और ये देखिए चावल मैंने लिए हैं, ये सेला चावल लिए हैं, और ये तकरीबन 3 घंटे भीगते हैं। ये 160 रुपये में किलो मैंने चावल लिए थे। इसको मैंने थोड़ा सा बीन भी लिया है, मगर साफ़ चावल हैं, मगर ऐसा मैं फिर भी बीन लेती हूँ एहतियाती तौर पे, कोई पत्थर या कंकर नहीं हो। और मैंने चावल को भिगोने के लिए रख दिया है, और यहाँ मैंने दही का रायता तैयार कर दिया, वो भी मैंने फ्रिज में रख दिया है। और कस्टर्ड ठंडा हो गया है तो उसमें मैंने फ्रूट शामिल कर दिए हैं, और ऊपर से मैं जेली से गार्निश करूँगी और ये फ्रिज में रख दूँगी। तो ये फ्रिज के जो आइटम है वो मैंने सारे इसके अंदर रख दिए हैं। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि अल्लाह ताला जो है अपने बंदों को हर हालत में और हर तरीके से वो देता है। रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला ने किया है, अल्लाह ताला देता है उनको, मगर ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त से दे और इज़्ज़त रखे हमारी। अपने आप को बहुत बचा के और बहुत संभल के चलना पड़ता है दुनिया में। और मुसलमान जो है उसका ईमान यही होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी जो हम दुआ कर रहे हैं वो ज़रूर सुनेगा। तो अल्लाह ताला तो अपने बंदों पे बहुत करम करता है, बस उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और ये कुफ्रिया कलमात तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला दुआ सबकी कबूल करता है, मगर उसके कुछ तरीके होते हैं कि आप झूठ नहीं बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ, हर वक्त वज़ू में रहो, 5 वक्त नमाज़ पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो। तो अल्लाह ताला को इबादत की ज़रूरत नहीं है अपने बंदों की, उसके लिए तो फ़रिश्ते होते हैं उसकी इबादत करने के लिए। मगर ये है कि ये हमारे जीने का तरीका अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि हम पाक साफ़ रहें, और हर नेकी करने वाले का वज़न किया जाएगा क़यामत में, मगर सिवाय सब्र करने वाले जो होंगे उनका बेहिसाब अजर दिया जाएगा। तो अब मेरे मेहमान आ गए, और जब मैं उनके घर गई थी तो वहाँ पर भी मैंने उनको हार पहनाए थे, और अभी वो घर पे आए तो अभी मैंने उनके लिए स्पेशल हार मंगाए। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि ये अल्लाह के घर से ज़ियारत करके आए, अल्लाह ने इनको बुलाया, इतना करम करा। तो अब मेहमान आ गए हैं, तो अब मैंने जो मसाला तैयार किया हुआ था बिरयानी का, उसमें मैंने चिकन का गोश्त डाल दिया है और उसको डालकर भूनूंगी इस मसाले में। तो ये मसाला अभी मैंने तैयार करके रख लिया था ताकि वक्त बच जाए हमारा। और ये हसन साहब भी यहाँ किचन में बैठे हैं, और आज इतनी गर्मी थी, अगर मुझे अंदाज़ा होता कि आज इतनी शदीद गर्मी है तो शायद आज मैं दावत नहीं करती, क्योंकि बारिश हुई थी और बारिश के बाद हब्स हो गया। तो मैंने मसाला इसलिए तैयार कर लिया था कि जो सामान हम लोग काटते हैं काफ़ी बखेरा होता है और किचन बहुत बिखर जाता है, तो इस वजह से सारा जो ये काम मैंने निपटा लिया था। और यखनी मैंने डाल दी है मसाले के अंदर, और अब अपनी किचन समेट रही हूँ। तो साफ़ किचन अच्छा लगता है मुझे। जो गंदगी होती है उसमें मुझे बहुत घबराहट होने लगती है, और बार बार किचन साफ़ होता रहता है। तो अभी देखिए जो भी हमारा कटिंग का जो भी हमारा काम था हमने पहले निपटा लिया। और अब मैं चावल डाल रही हूँ बिरयानी में, क्योंकि बिरयानी जो है वो एकदम पे ही अच्छी लगती है, अगर आप इसको दोबारा गर्म करेंगे तो इतना मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैंने जब मेरे मेहमान आ गए उसके बाद मैंने चावल डाल दिए। और मैं इसी तरह से जब भी मैं दावत करती हूँ, जब मेरे मेहमान आते हैं, तो जब भी मैं चावल डालती हूँ मसाला पहले तैयार कर लेती हूँ मैं। आज सुबह से बहुत थक गई मैं, और अब मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ फ्राई का रह गया है, शामी कबाब फ्राई करेंगे और गोला कबाब फ्राई करेंगे। और मैंने ईशा की नमाज़ भी पढ़ ली, मेरे मेहमान आ चुके हैं और अभी कुछ बाकी हैं। तो अल्लाह ताला काम निपटा देता है, बस हिम्मत करनी पड़ती है थोड़ी। और अभी मैंने अपनी बेटी से पाँव धोबा है, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था पाँव में।
और अभी चंद कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। ये शबनम करीना ज़मीर कहती हैं कि खाला आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, आपकी सारी रेसिपी बहुत अच्छी होती हैं। तो शबनम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक हमज़ा कहती हैं मुझे आपका व्लॉग बहुत पसंद आता है, मुझे आप अपनी अम्मी की तरह लगती हैं। और दुआ करना, तो बेटा मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे। और साथ साथ में मैंने जो शामी कबाब बनाए थे वो भी मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है और गरम गरम अच्छे लगते हैं ये। और कमेंट्स पढ़ती हूँ दोबारा मैं। आतिफ़ रहमान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं इंडिया से हूँ और आपकी सारी वीडियो बहुत अच्छी होती हैं और आपके काम करने का तरीका अच्छा लगता है। मैं एक बार आप मेरा नाम ले लें और दुआओं में याद रखिएगा। तो आतिफ़ रहमान, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, बहुत खुशियाँ दे और सलामत रखे अल्लाह ताला आपको। और फ़राज़ अहमद कहते हैं कि प्लीज़ आंटी जी मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे औलाद दे और मेरा नाम ज़रूर लेना। तो मेरी तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको औलाद की खुशी दिखाए, आमीन। और आमी हसन कहती हैं कि मेरी पूरी फैमिली पर जादू हुआ है, मेरी मामा बहुत बीमार हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी आमी हसन कि आप सूरह बकरा पढ़ें, जो 2.5 पारे में है, ये आप पढ़ें। एक ही टाइम में सूरह बकरा पढ़ के आप किसी पानी पे दम करें और अपने घर के चारों कोनों पे उस पानी को छिड़कें पूरे घर पे। और ये है कि नीचे पानी ना गिरे, क्योंकि पड़ा हुआ पानी होता है, आप स्प्रे वगैरह में डालकर उस पानी का स्प्रे करें दीवारों पे। और थोड़ा पानी जो है आप सब घर वालों को पिलाएं। इंशाल्लाह ताला जो भी कुछ जादू है या नज़र है वो सब ख़त्म हो जाएगी अल्लाह के कलाम से इंशाल्लाह ताला, और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और एक बंटी शर्मा कहते हैं कि आप सबका बहुत ख्याल रखती हो, इससे खुदा आपकी हर दुआ कबूल करता है, प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करना। और बाज़ार बहुत अच्छा था और आपकी पसंद भी बहुत अच्छी है और आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता माँ, आप बहुत अच्छी हो। तो आपको बहुत शुक्रिया बंटी शर्मा। और मेरे और गेस्ट भी आ चुके हैं, तो अब मैं खाना लगाऊंगी। और आज वाकई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बस अल्लाह ताला सब पर रहम करे। बारिश के बाद काफ़ी हब्स हो गया है और हमारे हैदराबाद की तो हवा बहुत मशहूर है, बहुत अच्छी हवा चलती है, मगर अभी पता नहीं क्या हो गया, हब्स की वजह से गर्मी हो रही है। और अब मैं खाना लगा रही हूँ। और बिरयानी और ये चीज़ें तो गरम अच्छी लगती हैं। तो गोला कबाब मैंने जो है फ्राई कर लिए थे और मलाई बोटी भी बना ली। तो तमाम चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं और अभी मैंने सारा खाना लगा दिया है। और अभी हमने मर्दों में खाना लगा दिया है और अभी हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। और मेरे पास कमेंट्स आई थी काफ़ी कि आप शिया हैं, तो मैं शिया नहीं हूँ, मैं सुन्नी हूँ। और आपकी बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स आती हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि आप लोग इसी तरह से प्यार मोहब्बत से रहें, मिलते जुलते रहें, अच्छा लगता है, इसी तरह वक्त अच्छा गुजर जाता है।
आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ती है और गैदरिंग होती है। तो तो अभी खाने से फ़ारिग होने के बाद मेरे मेहमानों के जाने का टाइम आ गया है। तो हमने सोचा कि इनको गिफ्ट वगैरह जो हम लेके आए थे इनको दे दें। तो ये गुड़िया की तरफ से है और ये मोहत्तर दे रही है और अम्बर ने भी दिया है, मैंने भी दिया है। तो कोशिश मेरी यही होती है कि जो मेहमान आए हैं वो उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा इज़्ज़त दें, मोहब्बत दें, प्यार दें और अल्लाह ताला ऐसी खुशियों के साथ सबको रखे और सबके घरों में अल्लाह ताला खैर व बरकत दे, आमीन। और मेरे पास कमेंट्स आई है सायरा शफ़ीक की। वो कहती हैं क्या कराची में रहती हैं। वो कहती हैं कि आंटी मेरे औलाद नहीं है, आप मेरे लिए औलाद की दुआ करें। और फजर का टाइम हो रहा है तो मेरी तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको औलाद की खुशी दिखाए और आपको औलाद दे अल्लाह ताला, और नेक औलाद दे, ज़िंदगी वाली, सेहत तंदुरुस्ती वाली दे। और जिन लोगों की औलाद नहीं है अल्लाह ताला उन सबको औलाद की खुशी दिखाए, आमीन। और जिन बच्चियों की शादी नहीं हुई अल्लाह ताला उनकी बहुत अच्छी जगह पे शादी करे, आमीन सुम्मा आमीन। और अब मेरे मेहमान जा रहे हैं, उनको मैं अल्लाह हाफ़िज़ करने के लिए जा रही हूँ। और अभी मेरे काफ़ी सारे काम अभी बचते हैं मेहमानों के जाने के बाद, तो इनको छोड़ने के बाद मैं वो काम निपटाऊँगी। तो सारे बर्तन हमने समेट लिए थे और यहाँ पे बर्तन वगैरह हम लोग धो रहे हैं और मैं किचन की सारा साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जब तक किचन साफ़ नहीं होता मुझे तो नींद नहीं आती। भले सुबह के 4 बज जाएँ या 5 बज जाएँ, हम सारा काम निपटा कर फिर सोते हैं। और अभी मैंने ईशा की नमाज़ भी नहीं पढ़ी, तो अभी मैं ईशा की नमाज़ भी पढ़ूँगी। और तहज्जुद का भी टाइम हो गया इसी के साथ, क्योंकि रात के भी 3 बज रहे हैं। तो बर्तन में इसी तरह से साफ़ करके रखती हूँ, क्योंकि कांच के बर्तन होते हैं तो आप जब भी रखें इसी तरह साफ़ करके रखें, क्योंकि पानी के निशानात बन जाते हैं जो साफ़ नहीं होते और प्लेटें जो हैं वो एक दूसरे से चिपक भी जाती हैं। तो इसी तरह से हम बर्तन धोने के बाद और कांच के जितने भी बर्तन हैं उनको साफ़ करके रखते हैं। और गीले बर्तन तो आप कभी भी कैबिनेट में मत रखिएगा, क्योंकि इससे कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं। और ये देखें रात के 3 बज रहे हैं और अब मैं जो है ऊपर आ गई हूँ नीचे से सारा काम समेट कर, और बर्तन वगैरह सारे मैंने डिवाइडर में रख दिए हैं और सब साफ़ कर दिए हैं। तो आज थकन भी बहुत हो गई और अब मैं ईशा की नमाज़ पढ़ूँगी। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में बहुत खुशियाँ दिखाए और जो भी परेशानी अल्लाह ताला उसको दूर कर दे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।